दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टॉपिक क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, नीट और आईआईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको डीपली देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बस इतना बेसिक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो देखो एक बार। तो पहले मैं एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लियरिटी आपको समझा देता हूँ, फिर मैंने क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए एटम है। क्या है? ए एटम है। दूसरा क्या है? बी एटम है। क्या है? बी एटम है। आपस में क्या कर रहे हैं? ए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उधर बी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ए भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। शेयरिंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ए और बी के बिटवीन क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो ए और बी के बिटवीन जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, अब ए का भी इतना ही अधिकार होगा। मतलब ए भी अपने अंदर काउंट करेगा और बी भी अपने अंदर क्या करता है? ये काउंट करता है। ठीक है ना। इसके ऊपर दोनों का सेम अट्रैक्शन होता है या सेम अधिकार होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे बात आती है हमारे पास कि यहाँ पे ए और बी दोनों के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया। अब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक ही तरफ ना अट्रैक्टिव होकर किसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए? बी की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बी की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। मीन्स मान रहे हैं हम। ठीक है ना। अच्छा, बी की तरफ अट्रैक्टिव होने का मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ जाएंगे, तो जिसकी तरफ ज्यादा होंगे उसके ऊपर क्या आता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिसकी तरफ नहीं होते हैं उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब बी की तरफ होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या बता रहा हूं मैं? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर ए के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। बस यही समझा रहा था कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मोलिकुल्स के अंदर एक एटम अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की जो टेंडेंसी है, क्या है? टेंडेंसी है। और वो टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। मतलब ए और बी के बिटवीन जो बॉन्ड बना, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कोई एक एटम अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की ज़्यादा टेंडेंसी, मोर टेंडेंसी रखता है। तो जो ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा वो टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन की। उसे ही हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है ना। और जो अट्रैक्शन की टेंडेंसी रखता है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो नहीं रखता है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया। तो जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स कैसा कहलाता है? पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। इतनी बार डिटेल से समझ में आ गई। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है वो भी देख लो। Electronactivity of an element, its relative tendency to attract bond pair electron toward itself in a covalent bond due to this bond is because paired। क्या है? पेयर्ड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम पेयर्ड की जगह हम क्या बोल सकते हैं? पोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पोलर होगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात क्लियर आ गई। अच्छा, अब आगे देखो एक बार। अब यहाँ पे मैंने अभी जो समझाया था कि एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है HF का। HF का नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर H पे क्या दिख रहा है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और F पे क्या दिख रहा है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कौन अट्रैक्टिव कर रहा है? फ्लोरीन। कौन अट्रैक्टिव कर रहा है? फ्लोरीन। देखो यहाँ पे तीर का जो सिंबल है, एरर का सिंबल है, वो किसकी तरफ है? फ्लोरीन की तरफ। क्या है? फ्लोरीन की तरफ। तो मीन्स क्या हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। इसी वजह से फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है स्लाइटली, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है स्लाइटली। ठीक है ना। तो इसका
उल्टा मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, ठीक है। और मैंने यही लिखा है इसके अंदर, डिटेल से देखेंगे एक बार, देखो एक बार कि क्या लिखा है, हर फ्लोरीन अट्रैक्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ मोर इन ए कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तुलना में, देन हाइड्रोजन की तुलना में, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियोडिक टेबल में। मतलब इन नीचे वाला लाइन क्या बोल रही है कि हम किसी भी पीरियड्स के अंदर, एक बार देखो मैं समझा देता हूँ एक बार डिटेल से इसको भी, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें भी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 होते हैं, ठीक है ना। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7, ठीक है। इतनी बात डिटेल से आगे समझ में। अच्छा आगे बात ये है कि जो हमारे पास ऐसे होते हैं जो, ठीक है ना, इनको हम क्या बोला जाता है, ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और जो हमारे पास ऐसे होते हैं उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब इन ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान डिक्रीज और इंक्रीज होता है। वो कैसे होता है एक बार देखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, पीरियड्स है, क्या है, पीरियड। अब किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू क्या जा रहे हैं, राइट, मतलब इधर से इधर जाते हैं, ठीक है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गए तो जेड इफेक्टिव मान का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अपने आप ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो था पीरियड्स के अंदर। अब कोई भी ग्रुप है, ग्रुप के अंदर क्या आएंगे हम, टॉप टू डाउन जाते हैं। टॉप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक जो टॉप टू डाउन जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक जो साइज है, क्या है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव का मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब टॉप टू डाउन जाएंगे जो जो सेल है उनका मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब सेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इस वजह से जब सेल इंक्रीज हो गए तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप टू डाउन जाएंगे तो डिक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा अब मैंने लिखा क्या है ये भी देख लो एक बार डिटेल से। तो मैंने लिखा है कि लेफ्ट टू राइट, देखो ये लिखा है लेफ्ट, सॉरी ये देखो लेफ्ट टू राइट है ना, तो ये पीरियड्स के अंदर था। पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात है व्हील जब ग्रुप के अंदर जाएं तो ग्रुप के अंदर जाते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान डिक्रीज होगा। कब, जब टॉप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा, है ना। और कब, जब टॉप टू डाउन जाएंगे। तो मैंने यही बात अभी डिटेल से समझाई है, उसी को इसने लिख रखा है। दूसरी बात यहाँ पे एक आती है कि यहाँ पे जो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये पूछ लेता है कंपटीशन में, वैसे छोटे क्वेश्चनों में आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, समझ में आ गया तो भी बताएं। कोई केमिस्ट्री में आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे बताएं, डिटेल से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो थैंक्स।